Good morning everyone. Welcome to B3 Academy. This is Seema Kehkashan here. Okay, in last video I had sent you some methods for the factorization of the polynomials. Now we will do some more methods. Okay, in this method we will do the square of trinomials. Binomial, trinomial, everything I had explained you earlier. Now you see there x plus y plus z whole square. Okay, square of trinomial. What the formula you will use? X square plus y square plus z square plus 2xy 2yz and 2zx. अगर इस फॉर्म में आपको आंसर दिया है तो उसका मतलब है दैट दिस विल बी द आंसर, और इस फॉर्म में अगर आपको आंसर दिया है दैट मीन्स टू से द एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी योर आंसर. Okay, see this is the question given in that form. What is the meaning of that? I have to explain in this form. Expand करना है, कुछ भी बहुत टफ चीज नहीं है इसमें. आपको सिंपल क्या करना है, what is the value of x, then you can write down x is equal to 3a, y is equal to 4b and z is equal to 5c. Just put it into the formula. So what is the formula? The formula is x square plus y square plus z square. That means you will write down here x square means 3a whole square plus y square means 4b whole square plus z square means 5c whole square plus 2xy. That means 2 multiplied by what is x here 3a and what is y here 4b. Okay. Plus similarly 2yz, 2 multiplied by y, what is y 4b multiplied by z, what is z 5c plus 2zx, that is 2 multiplied by z is your 5c and x is your 3a. Okay, now solve it further. 3 3s are 3 3 is equal to 9. 9a square plus 16b square plus 25c square. Okay, and then 2 3 is 6 and 6 4 is 24ab plus 2 4 is 8 and 8 5 is 40. That is 40bc. bc plus 2 5 is 10 and 10 3 is 30 ac. That will be your answer. Only this much. There is no need to be more worried about that. Okay, this is the easiest solution. Now see this. This is given in the expanded form and you have to write down into the that short form. Okay, अब यहाँ पे आप देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5x की होल स्क्वायर लिख सकते हो, 5 5 25 x की होल स्क्वायर प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो 4y की होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो 2z की होल स्क्वायर. यहाँ आप देख रहे हो कि आपको a प्लस b प्लस c सब मिल गया है, लेकिन आप यहाँ पे देखो माइनस का साइन यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारी डिजिट्स में कहीं ना कहीं माइनस का यूज करना होगा. तो अगर हम माइनस 4y कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, प्लस 16y स्क्वायर, दैट इज 2z स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये भी प्लस में हो जाएगा हमारा. हम इसको भी माइनस में ले सकते हैं, बट लेट्स सी इफ द रिक्वायरमेंट इज देयर. नेक्स्ट आपको क्या लिखना है 2, सपोज करो आपको प्लस लिखना है, फॉर्मूला में पहले हम पुट करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x, x इज योर 5, y, y इज इक्वल टू माइनस 4y. ओके, इसको देखो तो ये आ रहा है, आप जरा से देखो 2 5 जा 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40 एंड इट विल बी अ माइनस साइन 40xy. आ गया हमारे पास बहुत आसानी से. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है 2yz, 2y, y कितना है आपका माइनस 4y. ओके, z कितना है आपका माइनस 2z. ओके, इसको देखो सॉल्व करके 2 4 जा 8, 8 2 जा 16. ओके, यू गॉट इट. माइनस माइनस प्लस. ओके, गॉट इट. yz, सेम थिंग, यू गॉट इट. नेक्स्ट वन यू आर हैविंग प्लस 2
Z, what is Z? This is minus 2Z and X, that is plus 5X. आप इसको मल्टीप्लाई करते देखो, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? 2 2 द 4 and 4 5 द 20, ओके, प्लस माइनस माइनस, ओके, x and z, यू आर गेटिंग द सेम आंसर. आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला किसका यूज हुआ है? a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. a क्या है आपका? दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर. a है आपका 5x, b है आपका माइनस 4y एंड c है आपका माइनस 2z. इसकी ये होल स्क्वायर है एंड दिस इज द आंसर. ओके, और आप इसको एक्सपैंड करके इसको 2 टाइम्स लिख दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा. आई होप सो इट इज क्लियर टू यू एंड देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल. देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड, दैट इज क्यूब ऑफ बाइनोमियल. अभी हम ट्राइनोमियल डील कर रहे थे, 3 डिजिट्स को, वेरिएबल्स को डील कर रहे थे. यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, दैट इज x एंड y, दैट इज बाइनोमियल. यहाँ हमारे 2 फॉर्मूले को यूज है, x प्लस वाई की होल क्यूब, x माइनस वाई की होल क्यूब. द फॉर्मूला इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई. सिमिलरली x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई. प्लस में सारे रिलेशन पॉजिटिव के हैं एंड माइनस में सारे रिलेशन आपके नेगेटिव के हैं. इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व आउट कर सकते हैं. 3a माइनस 2b, x क्या है आपका 3a एंड y क्या है आपका माइनस 2b. भी आप इसको y ले सकते हैं और वैसे डायरेक्ट रिलेशन यहाँ दे रहा है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि y जो है आपका वो 2b है. आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा. x क्यूब मीन्स 3a की होल क्यूब, देन माइनस वाई क्यूब मतलब 2b की होल क्यूब एंड देन माइनस 3x 3a y 2b, okay, this one, and then x minus y 3a minus 2b, that is your solution. अब इसको हम एक्सपैंड करके लिखते हैं, ठीक है. फर्दर 3 3 9 and 9 3 27. 3 की क्यूब मतलब 3 आपका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 3 9 9 3 27 a क्यूब माइनस 2 2 4 4 2 8 b क्यूब माइनस 3 3 9 and 9 2 18 a b and this last one 3a minus 2b, 3a minus 2b, that will be your answer. Got it? आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके और एक्सपैंड करके लिख सकते हो. आप 18ab को मल्टीप्लाई करोगे अगर इससे तो 18 3 54 a स्क्वायर b माइनस 18 2 36 a b स्क्वायर एंड यहाँ पे आप इसको 27 a क्यूब माइनस 8 b क्यूब लिखेंगे. सो दिस विल बी योर परफेक्ट आंसर. ओके, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो ये जो सॉल्यूशन आपने इस फॉर्मूले से निकाला है कुछ मिल रहा है सेम उसी टाइप का नीचे. ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरीके से उसमें एक्सपैंड करके दिया हुआ था, सिमिलरली इसमें भी एक्सपैंड करके दिया है. इसको आपको फिर से शॉर्ट करके कन्वर्ट करना है. इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्सपैंड करके दे रखा है और हमको शॉर्ट फॉर्म में करना है. मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है. इसको हम लोग चेक करेंगे कैसे. इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 4 16 16 4 64 4a की होल क्यूब माइनस 3b की होल क्यूब माइनस क्या करते हैं इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस 36 को और a को कॉमन ले लेते हैं और b को कॉमन ले लेते हैं. तो 36 4 104, एक a बाहर निकल गया, एक अंदर बच गया. यहाँ माइनस बाहर निकला है मतलब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस अंदर बचा तो 3b अंदर में. अब आप यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपका सेट हो रहा है. a b y की क्यूब 3xy मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4a मल्टीप्लाई बाय 3b. इसको आप मल्टीप्लाई करो. 4 3 12, 12 3 36 and it will become 36ab, a and b, and this is the 4a minus 3b.
तो ये आपके पास फॉर्मूला कौन सा आ रहा है, x माइनस वाई की होल क्यूब, जो कि x की जगह पे आप लिखोगे 4a माइनस 3b की होल क्यूब। ओके, इसको आप 3 बार लिख सकते हो, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ये दिया है तो उसको सिंपल फॉर्मूला में पुट करके एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है तो उसको शॉर्ट कर दो। इसी पे बेस्ड हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन ऑफ सम एंड डिफरेंट ऑफ क्यूब्स। अभी हमने क्या x माइनस वाई की होल क्यूब पढ़ा और इसमें x क्यूब एंड y क्यूब मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स जो है उसके क्यूब्स हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें भी सेम तरीके से आपको आंसर में एक्सपैंड करके दिया हुआ है। अब आपको ये समझना है कि कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको एक्सपैंड किया हुआ है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये अगर सपोज करो आप a मान लेते हैं x/2 को और b मान लेते हैं 2y को, ठीक। और हम फॉर्मूला ये वाला पुट करते हैं, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। इसी में हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। अब अगर पुट करेंगे तो a प्लस b मतलब x प्लस 2, ठीक है, x/2 प्लस 2y, b ना, b क्या है हमारा 2y, ओके। देन a स्क्वायर मतलब x/2 की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ab, माइनस a कितना है आपका x/2 एंड b कितना है आपका 2y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस y स्क्वायर या फिर b स्क्वायर, b कितना है आपका 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया, सिर्फ a निकाल लिया, b निकाल लिया और इस फॉर्मूले में उसको पुट कर दिया। अब हम चेक करते हैं क्या यही हमारे पास आएगा। अगर आता है तो इसका मतलब है कि हम इस आराम से a क्यूब प्लस b क्यूब को उठा करके रख देंगे। चलो सॉल्व करके देखते हैं, x/2 प्लस 2y x multiplied by x square and this is 2 to the 4, okay. This 2 will cut by this 2, you will get here minus xy and 2 to the 4 plus y की whole square, ठीक है। You are getting same, I am thinking, yes, smashed, okay। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला टोटली यही फॉर्मूले पे हमारा ये सॉल्यूशन बना हुआ है। इस फॉर्मूले में क्या है, a की क्यूब है प्लस b की क्यूब है। a क्या है आपका x/2 की होल क्यूब प्लस b क्या है 2y की होल क्यूब। यही फॉर्मूला बेस्ड है। इसको और खोलना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि x की क्यूब एंड 2 to the 4 and 4 to the 8 plus 2 to the 4 4 to the 8 y cube and this will be your answer. Maximum of the methods has been already been explained. ज़्यादातर methods आपके explain हो चुके हैं, एक आध method होगा तो मैं explain कर दूंगी। एंड ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। बेस्ट मेथड का आप चूज कर लीजिएगा। जब भी आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आईक्यू इस वक्त इतना एक्टिव होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ करके इसको स्पेंड किया हुआ है। इसके लिए सबसे अच्छा है जैसे ही आप अपने चैप्टर शुरू कीजिएगा उस चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में सारे फार्मूलाज लिख लीजिएगा। सारे फार्मूलाज को अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये सारे फैक्टराइजेशन बहुत ही ईजी है, बिल्कुल चुटकी का खेल है। इस फॉर्म में दिया रहे या इस फॉर्म में दिया रहे, अगर आपको फॉर्मूला याद है देन इट विल बी नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, थैंक यू एवरीवन for subscribing my channel. Kindly subscribe more, comment if required and share the channel. Thank you so much.